हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएलसी के बारे में, यानी पीएलसी होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं पीएलसी क्या क्या कंटेंट चेक करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, कंटेंट पहले देख लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे व्हाट इज पीएलसी, व्हाट इज पीएलसी। उसके बाद चेक करेंगे व्हाई पीएलसी। उसके बाद देखेंगे पीएलसी का बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन। और लास्ट में 4 नंबर पे चेक करेंगे लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक में क्या क्या चेक करेंगे, हाउ पीएलसी वर्क, हाउ पीएलसी वर्क। और एक चीज चेक करेंगे, क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो मान लीजिए हम लोग चेक करेंगे डीओएल स्टार्टर, उसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये क्या क्या चेक करेंगे, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बारे में चेक करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे पीएलसी के बारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। और लास्ट में क्या जानकारी मिलेगा, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, लैडर लॉजिक में पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज पीएलसी। दोस्तों, पीएलसी होता क्या है। पीएलसी का अगर फुल नाम हम लोग चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। क्या दोस्तों, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि पीएलसी। पीएलसी काम क्या करते हैं दोस्तों। पीएलसी एक इलेक्ट्रिकल का, आप लोग देखे हैं इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल के बारे में स्टडी करते हैं और जो लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं, या फिर कोई भी मैकेनिकल हो, सिविल हो, उनको सभी लोगों को पता है कि एक पैनल के अंदर, इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर बहुत सारे हार्डवेयर का रिले होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है और एमसीबी होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हार्डवेयर में होता है। तो पीएलसी का काम क्या होता है दोस्तों, पीएलसी करता क्या है, इलेक्ट्रिकल जो हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से आप उस लॉजिक को आप रन करवा सकते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर से आप इसको चला सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पीएलसी के अंदर बस आपको कंट्रोल सर्किट का ही ऐसा करने को मिलेगा। किसको मिलेगा, कंट्रोल सर्किट। यानी कि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास एक 15 एचपी का मोटर है, यानी कि 15 एचपी का एक मोटर है, इसको मैं पीएलसी के माध्यम से चला दूंगा। हाँ, चला तो सकते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो वायर चाहिए, जो करंट लगेगा, वो उतना ही लगेगा। ये बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैं पीएलसी लगा दिया, सब कुछ हो जाएगा। नहीं दोस्तों, पीएलसी के माध्यम से सिर्फ आप कंट्रोल सर्किट चला सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल का जो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर को ऑब्सोलेट करके आप पूरा के पूरा एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, प्रोग्रामिंग के माध्यम से पूरा चला सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे पीएलसी, व्हाई पीएलसी, मतलब पीएलसी का हम लोग इस्तेमाल क्यों करेंगे। पीएलसी का सबसे पहली बात अभी जो बताया, नंबर ऑफ कनेक्शन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ कनेक्शन क्या हो जाएगा, वेरी लेस हो जाएगा। नंबर ऑफ कनेक्शन, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 10 मोटर ऑपरेशन करना था, 10 मोटर ऑपरेशन के लिए 10 रिले चाहिए था, उसके लिए 10 रिले, 10 काउंटर चाहिए था, टाइमर चाहिए होगा शायद। टाइमर की वजह से एक पीएलसी आप बैठा देंगे तो सबके सब पूरा के पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद ये मान लीजिए 10 पीएलसी, 10 मोटर चलाने के लिए 10 रिले बैठाने के लिए कितना बड़ा जगह चाहिए, ये जगह की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक स्मॉल साइज का पीएलसी लगा दिया, उसके ऊपर हर एक जितना चाहे आप हार्डवेयर टाइमर, जितना चाहे हार्डवेयर काउंटर, जितना चाहे हार्डवेयर रिले यूज करते हैं। यानी कि रिले जो हो जाएगा, रिले, टाइमर, काउंटर, ये अनलिमिटेड आ जाएगा। अब जितना चाहे रिले यूज करो, जितना चाहे टाइमर यूज करो, जितना चाहे काउंटर यूज करो, एक भी फिजिकल यूज करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इजी मेंटेनेंस। ये पीएलसी की वजह से ये मेंटेनेंस बहुत ही फ्री हो जाएगा, क्योंकि रिले जो है, आप लोगों को पता है, रिले का कॉइल बहुत ही डैमेज होता है, रिले का कॉन्टैक्ट पॉइंट प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन पीएलसी के जो यूज करने पर ये कुछ होता नहीं है। उसके बाद हाई स्पीड ऑपरेशन हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये सब वजह से पीएलसी को हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे बेसिक ऑपरेशन, पीएलसी का बेसिक ऑपरेशन। दोस्तों, पीएलसी का बेसिक ऑपरेशन में क्या क्या होता है। दोस्तों, पीएलसी क्या होता है, पीएलसी मान लीजिए ये पीएलसी है, ये एक पीएलसी है। इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, इसके अंदर एक मान लीजिए सीपीयू हो जाएगा, क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पूरा के पूरा प्रोग्रामिंग को प्रोसेस करते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आप क्या देंगे, इनपुट देंगे, तो ही ये करेगा, प्रोसेस करेगा। तो क्या लगाना होगा, आपको इनपुट लगाना होगा। इनपुट देने के बाद आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो कैसे करेगा, आपके पास एक मेमोरी भी होना चाहिए, जहां पे ये स्टोर करके आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम स्टोर करके रखेगा, जिसके वजह से वो आप क्या लॉजिक चाहते हैं वो यहाँ पे प्रोसेस करेगा। इनपुट देने के बाद मेमोरी के माध्यम से ये पूरा के पूरा प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो क्या निकल देगा, आउटपुट।
यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो क्या हो गया, मैं इनपुट दिया प्रोसेसर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे, और ये मेमोरी के माध्यम से मेमोराइज्ड जो स्टोर है, प्रोग्रामिंग स्टोर है, उसके माध्यम से ये आउटपुट दे दिया। लेकिन यहाँ पे मेमोरी के माध्यम से मेमोरी में प्रोग्रामिंग तो देना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्रामिंग डिवाइस देना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग डिवाइस आपका लैपटॉप हो जाएगा या फिर आपका डेस्कटॉप हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप प्रोग्रामिंग पीएलसी के अंदर देना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग केबल, इथरनेट केबल होता है, प्रोग्रामिंग केबल अलग से भी मिलता है, उसके माध्यम से जो भी आपका ये जो देख रहा है डेल्टा का पीएलसी है, डेल्टा का पीएलसी की वजह से आप जैसे भी चाहे वो प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं और अपने हिसाब से बेसिक ऑपरेशन करवा सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट में अगर बता दूं, एक क्या होता है, मान लीजिए ये एक पीएलसी है। ठीक है, यहाँ पे आप इनपुट देंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट। हो गया आउटपुट। अभी इनपुट में क्या क्या होता है ये भी जानना जरूरी है कि मुझे इनपुट तो देना है, लेकिन पीएलसी का इनपुट क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्विच। स्विच हो जाएगा एक बहुत ही अच्छा पीएलसी का इनपुट। उसके बाद हो जाएगा सेंसर। ये सेंसर बहुत टाइप का सेंसर है। मान लीजिए एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी हो जाएगा पीएनपी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एनपीएन। ये दो टाइप का सेंसर भी यहाँ पे काम कर जाएगा। उसके बाद लेजर सेंसर हो जाएगा। उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर हो जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर काम करेगा यहाँ पे। स्विच हो गया, सेंसर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक टाइमर हो जाएगा। टाइमर के हिसाब से भी आप इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद एक लिमिट स्विच हो जाएगा। लिमिट स्विच भी एक आपका इनपुट में काम करेगा। अभी देख लेते हैं आउटपुट क्या क्या होता है दोस्तों। आउटपुट में बहुत सारे आउटपुट मिल जाता है, जैसे कि आउटपुट में सबसे पहले क्या हो जाएगा, रिले। उसके बाद हो जाएगा कॉन्टैक्टर। उसके बाद हो जाएगा मेमोरी। हमको मेमोरी बहुत जगह पे जरूरत पड़ता है, प्रोग्रामिंग के टाइम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टाइमर। टाइमर मान लीजिए आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर, मान लीजिए स्टार में मोटर ऑन हो गया और उसके बाद 10 सेकंड के बाद आपका मोटर क्या हो जाएगा, डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 10 सेकंड के बाद, ये जो 10 सेकंड है ये कहां से मिलेगा, आपको हार्डवेयर में टाइमर लगाना पड़ता, लेकिन आप पीएलसी यूज करने पर यहाँ पे टाइमर हार्डवेयर का नहीं लगाना पड़ेगा, इसके अंदर ही टाइमर सॉफ्टवेयर में ही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, काउंटर। ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस के अंदर। रिले, कॉन्टैक्टर, मेमोरी, टाइमर, कॉन्टैक्टर, काउंटर, ये सब हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। और इनपुट में क्या हो जाएगा, स्विच, सेंसर। ये सेंसर प्रॉक्सी, एनपीएन, पीएनपी या फिर लेजर या फिर पीजोइलेक्ट्रिक जो भी है। उसके बाद टाइमर, उसके बाद लिमिट स्विच। ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस के अंदर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देख लेते हैं ड्यूएल स्टार्टर का इलेक्ट्रिकल सर्किट और पीएलसी लैडर क्या होता है। उसके बाद देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का पीएलसी इलेक्ट्रिकल लॉजिक और लैडर लॉजिक। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं ड्यूएल स्टार्टर। सबसे पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट चेक करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट चेक करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, लैडर लॉजिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट सबसे पहले देख लेते हैं। ड्यूएल स्टार्टर बनाने के टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक फेज ले लेते हैं, कोई भी एक फेज ले लेते हैं। फेज लेने के बाद एक ओवरलोड रिले लगा देते हैं। ओवरलोड रिले का जो नॉर्मली कनेक्टेड पॉइंट होता है वहां से ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक स्टॉप स्विच में कनेक्ट कर देते हैं जो नॉर्मली एनसी होता है। उसके बाद क्या करते हैं, एक स्टार्ट स्विच में लगा देते हैं। स्टार्ट स्विच जो नॉर्मली ओपन होता है। स्टार्ट स्विच से निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन कॉन्टैक्टर में लगा देते हैं, मान लीजिए सी। मेन कॉन्ट्रैक्टर में लगा दिया। अभी मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो नॉर्मली ओपन है वहां से आप ऑक्सिलरी दे सकते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर। ये हो गया मान लीजिए एक शॉर्ट में। अभी आप इसको, ये क्या हो जाएगा, A1 A2, इसको हमने न्यूट्रल में लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, फेज यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रल। ये हो गया एक ड्यूएल स्टार्टर का इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बाद हम लोग लैडर लॉजिक चेक करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, लैडर लॉजिक बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, एक ओवरलोड रिले दिया। ओवरलोड रिले का किसका पॉइंट से, एनसी पॉइंट से दिया। मैं भी यहाँ पे एनसी पॉइंट, ये हो गया एनसी, और ये इसका मान लीजिए ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट। ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट देने के बाद क्या दूंगा मैं, एक स्टॉप स्विच क्या होता है, एनसी इसके लिए स्टॉप स्विच का एनसी। ये सब क्या कर रहा हूं मैं, स्विच। ये क्या हो गया, स्विच का सिंबल, एनसी स्विच। ठीक है, स्टॉप स्विच देने के बाद क्या दूंगा, एनओ। ये क्या हो जाएगा, एनओ स्टार्ट स्विच दे दिया। उसके बाद क्या दूंगा, एक कॉइल मेमोरी दे दूंगा। ये क्या हो जाएगा, मेन कॉइल। अभी ये मेन कॉइल देने के बाद मेन कॉइल के साथ मुझे क्या देना होगा, एक ऑक्सिलरी देना होगा। ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी
मेन कॉइल। अभी इसका नाम देना होगा। नाम क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये जो स्टॉप स्विच है इसका नाम दे दिया X00। अभी ये जो स्टार्ट स्विच है इसका नाम दे दिया X01। ठीक है। अभी ये जो मेन कॉइल है इसका मान लीजिए Q1 नाम दे दिया। ठीक है। अभी ये जो ऑक्सिलरी है इसका नाम क्या दे दूंगा, X10। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको यही नाम देना पड़ेगा, लेकिन एक चीज फिक्स्ड है, आपको जो इनपुट होगा ये इनपुट एक सीरीज से होगा और जो आउटपुट हो जाएगा ये हमेशा Y सीरीज से हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनपुट एक पूरा के पूरा पैनल में ले जाके आप लोगों को दिखाऊंगा इनपुट कैसे X1, X2, X3, X4, जैसे कि इनपुट क्या हो जाएगा X1, X2, X3, X4 ऐसे करके इनपुट हो जाएगा और आउटपुट क्या हो जाएगा Y1, Y2, आउटपुट क्या हो जाएगा Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 ये सब हो जाएगा। वहां पे हम लोग चेक करेंगे कॉमन क्या क्या होता है और पीएनपी एनपीएन टाइप के बारे में पूरा के पूरा आपको पैनल में ले जाके चेक करेंगे। फिलहाल के लिए डीओएल स्टार्टर का लैडर लॉजिक बहुत ही आसान है और ये पूरा के पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट का ही पार्ट है। अभी देख लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का इलेक्ट्रिकल सर्किट और लैडर लॉजिक। दोस्तों सबसे पहले स्टार डेल्टा सर्किट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग शॉर्ट में बहुत जल्दी में चेक कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले एक फेज ले लेंगे, उसके बाद एक ओवरलोड रिले लगा देंगे, ओवरलोड रिले के बाद एक स्टॉप स्विच लगा देंगे। ये हो गया स्टॉप, ये हो गया मान लीजिए एक स्टार्ट स्विच और स्टार्ट स्विच में ले जाके मैं एक मेन कॉन्टैक्टर दे देंगे। मेन कॉन्टैक्टर मान लीजिए ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल। ये मेन कॉन्टैक्टर मान लीजिए C हो गया, C1 मान लेते हैं। ये C1 का ऑक्सिलरी यहाँ पे दे देंगे, C1 का ऑक्सिलरी जो इनो ये पे हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टॉप, ये हो गया ओवरलोड। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन कॉन्टैक्टर कनेक्ट कर दिया। अभी इसको स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से निकालने के बाद मुझे क्या क्या पता है, सबसे पहले क्या करना है स्टार, उसके बाद क्या करना है डेल्टा। ठीक है, एक स्टार हो जाएगा और एक डेल्टा हो जाएगा। तो स्टार करने के लिए क्या करना होगा ये पता है मुझे, जब तक ये मोटर स्टार में चलेगा तब तक डेल्टा में नहीं चलेगा और डेल्टा जब तक चलेगा तब तक स्टार में नहीं चलेगा। इसलिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक नॉर्मली क्लोज कर दिया। नॉर्मली क्लोज किसका ले लिया, डेल्टा का एक नॉर्मली क्लोज कनेक्शन ले लिया। उसके बाद एक टाइमर चला दूंगा। टाइमर का क्या हो जाएगा, नॉर्मली ये भी एनसी होगा। टाइमर के बाद क्या हो जाएगा, मेन कॉइल ले लूंगा। ये C1 नाम दिया था, इसका नाम मान दीजिए C2 कर दिया। ये स्टार का कनेक्शन हो गया। अभी यहां से निकालने के बाद मुझे डेल्टा का कनेक्शन करना है। डेल्टा का कनेक्शन करने के लिए ये क्या दिया था C2, यहाँ पे मान लीजिए C3 जो डेल्टा का हो जाएगा। तो ये डेल्टा का नाम दे दिया C3 और ये टाइमर 1 टाइमर हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक आपको लगाना होगा। यहाँ पे क्या कर दिया C2 का कनेक्शन कर दिया, ये स्टार का हो जाएगा। C2 का कनेक्शन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, टाइमर से चला जाएगा। ये ओपन होगा टाइमर, क्यों बताता हूँ आपको। टाइमर के बाद ये टाइमर से निकालने के बाद C3 में चला जाएगा और ये न्यूट्रल में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा का कनेक्शन। अभी ये जो टाइमर में यूज कर रहा हूँ ये टाइमर टाइमर कहाँ कनेक्शन किया, टाइमर तो कनेक्शन हुआ ही नहीं। इसके लिए यहाँ पे मैं एक टाइमर लगा दूंगा। क्या हो जाएगा, टाइमर लगा दिया। ये क्या न्यूट्रल। ये हो गया स्टार डेल्टा कनेक्शन का कंट्रोल सर्किट। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं मोटर को स्टार्ट कर मशीन को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मेन कॉइल ऑन हो गया। मेन कॉइल ऑन होने के बाद ये ऑक्सिलरी ओपन होल्ड हो जाएगा और ये यहाँ से करंट आता रहेगा और मेन कॉइल हमेशा होल्ड रह जाएगा। मेन कॉइल जब तक होल्ड रहेगा ये डेल्टा का एनसी है, ये क्या हो जाएगा नॉर्मली कनेक्टेड। ये भी टाइमर का एनसी है। एनसी होके ये जो स्टार का कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये स्टार जब होल्ड हो जाएगा उसके साथ साथ ही यहाँ से भी टाइमर भी होल्ड हो जाएगा और टाइमर का जो आप 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी टाइम लगा के रखे हैं ये टाइमर का जो टाइम है ये ऑन हो जाएगा। और टाइम जब तक ऑन हो जाएगा, ये मान लीजिए 10 सेकंड का टाइम देके रखा है। 10 सेकंड जब भी फिलअप हो जाएगा ये जो एनसी है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और ये जो ओपन है ये नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएगा। जब भी ये क्लोज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये ओपन हो जाएगा और ये जो है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से करंट यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। चलिए यहां तक जब क्लियर है तो मैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट छोड़ के अभी लैडर लॉजिक के ऊपर चलता हूं। इसका लैडर लॉजिक के ऊपर लेके चलता हूं। लैडर लॉजिक इसका भी बहुत ही सिंपल है। लैडर लॉजिक चलिए देख लेते हैं। दोस्तों इसका लैडर लॉजिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक जो सबसे पहले क्या दिया था ओवरलोड रिले लगाया था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाया था ओवरलोड रिले। तो सबसे पहले मैं भी यहाँ पे एक ओवरलोड रिले लगा दूंगा। ओवरलोड रिले का क्या हो जाएगा, एनसी पॉइंट लगा दूंगा। एनसी पॉइंट लगाने के बाद क्या लगाऊंगा मैं, एक स्टॉप। ये क्या लगा दिया, स्टॉप स्विच। उसके बाद क्या लगा दिया, एक स्टार्ट स्विच। और स्टार्ट स्विच के बाद मैं क्या लगा दिया, मेन कॉइल लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए स्टॉप, ये क्या हो गया
स्टार्ट। अभी मेन कॉइल जो लगा दिया उसके हिसाब से मैं एक ऑक्सिलरी लगा दिया। अब इसका नाम दे देता हूं, एक मान लीजिए Q1। Q1 क्या हो जाएगा, मेन कॉइल। ये Q1 का ऑक्सिलरी हो गया और ये स्टार्ट हो गया और ये स्टार्ट हो गया। यहां तक सबका क्लियर है। ये ड्यूएल स्टार्टर जैसा ही है। अभी देख लेते हैं, ड्यूएल स्टार्टर जैसा नहीं, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ये क्या किया, मेन कॉइल है, तो मेन कॉइल का मैंने एक NO ले लिया। ये क्या, Q1 नाम दिया था, Q1 का मेन कॉइल ले लिया। Q1 से निकलने के बाद यहाँ पे भी मैं एक लॉजिक लगाऊंगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया था। देखिए मैं बताया था, जब तक स्टार चलेगा डेल्टा नहीं चलेगा, डेल्टा चलेगा तो स्टार नहीं चलेगा। मान लीजिए तब तक ये कॉइल ओपन है, क्लोज है, मतलब स्टार चल रहा है, तब ये जो स्टार वाला ये ओपन रहेगा, मतलब ये डेल्टा कभी नहीं चलेगा। फिर जब ये डेल्टा ओपन हो जाए, डेल्टा चलेगा, डेल्टा चलने के बाद C3 यानी कि C3 ये ओपन हो जाएगा, ये स्टार कभी नहीं चलेगा। ये जो इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग हम लोग यहाँ पे भी दे देंगे। ये क्या, मान लीजिए डेल्टा का दे दिया, डेल्टा का एक NC दे दिया। डेल्टा NC देने के बाद ये टाइमर का भी उसी बात है। जब तक ये टाइमर मान लीजिए 0 से 10 सेकंड आप लगा के रखे हैं, ये 0 1 2 3 4 करके 10 आ रहा है, तब तक ये नॉर्मली क्लोज होके रह जाएगा। ये जब भी 10 हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ये दोनों तरफ से ये इंटरलॉकिंग है कि आपको स्टार में चलेगा तो डेल्टा में कभी नहीं चलेगा, और डेल्टा चल रहा है तो स्टार वाला प्रेस करके भी आप स्टार में नहीं चला सकते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा दूंगा मैं। यहाँ पे टाइमर का मान लीजिए ये क्या हो गया, टाइमर का NC ले लिया। टाइमर लेने के बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक स्टार कर दिया, और स्टार में क्या नाम दे दिया, इसका Q2 नाम दे दिया। लेकिन यहां करने के बाद आपको एक टाइमर भी चलाना है। बस ये हो गया आपका टाइमर, जो टाइमर आपको टाइम देता रहेगा। ये जो यहाँ पे किया था वही ये वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे टाइमर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे स्टार में तो चलना शुरू हो गया, अभी डेल्टा भी शुरू करना है। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 से शुरू करने के बाद यहाँ पे स्टार में जब चल रहा है तब डेल्टा में नहीं चलना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे नॉर्मली ओपन का क्या कर दिया, स्टार कनेक्शन दे दिया। उसके बाद ये स्टार्ट टू डेल्टा का टाइमर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन का ये कॉमन सर्किट हो गया, और स्टार कनेक्शन का कॉमन सर्किट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, डेल्टा का कनेक्शन हो जाएगा। इसका नाम दे दिया Q3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन कॉइल, ये हो गया मेन कॉइल। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक बार शॉर्ट में चेक कर लेते हैं। जब भी मैं ये स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा, सप्लाई यहाँ से जाके मेन कॉइल पे होल्ड हो जाएगा, और जब भी मेन कॉइल होल्ड हो जाएगा, मेन कॉइल का NC है ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होकर एक टाइमर शुरू हो जाएगा, तुरंत ही साथ साथ ये स्टार्ट शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो मोटर है, ये मोटर स्टार्ट में चलना शुरू हो गया। अभी जब भी ये टाइमर क्लोज हो जाएगा, मतलब टाइम अब लीजिए 10 सेकंड कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ये जो टाइमर का NC है ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ ये जब भी कंप्लीट हो जाएगा, स्टार कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और ये डेल्टा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग स्टार और डेल्टा ये सर्किट देख लिए। मैं ये दो सर्किट का एक फ्रेश कॉपी अप्लाई करके, मशीन में अप्लाई करके मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो में लाइक करें, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के थ्रू जरूर पूछे। ठीक है दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।